ओके, तो कन्फॉर्मल जनरेटर्स को से इंट्रोड्यूस होने के बाद हम अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन जनरेटर्स के कम्यूटेटर्स क्या हैं, और अगर हम ये कम्यूटेटर्स वर्कआउट कर सकते हैं तो फिर हम कन्फॉर्मल अलजेब्रा को डिराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना काम हो सके मैं करूँ, सारे स्टेप्स करूँ, लेकिन एट द एंड में कुछ स्टेप्स जो है वो रीडर के लिए छोड़ूंगा ताकि उसको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके ऐसी कैलकुलेशंस करने की। सो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर के तौर पे मैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के जनरेटर्स लिखता हूँ। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के जनरेटर्स में एक मोमेंटम जनरेटर है, और लॉरेंट्ज जनरेटर्स हैं, डायलेशन जनरेटर है, और स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो अब बात यह है कि इनके सबके कम्यूटेटर्स में अगर एक दूसरे से लूँ तो सबके सब जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं होते। नॉन ज़ीरो कम्यूटेटर्स को याद रखने का एक तरीका भी मैंने खुद बनाया हुआ है, आपको किसी टेक्स्ट बुक में शायद ना मिले, और वो ये तरीका है कि आप इस तरह का एक स्क्वायर बनाओ। तो इसमें जिन लाइंस को मैं ज्वाइन करने लगा हूँ ये सिर्फ नॉन ज़ीरो कम्यूटेटर्स देती हैं। बाकी जो लाइंस रह गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो डी की लाइन एल से नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि डी और एल का जनरेटर जो है वो ज़ीरो है। सो आप देख सकते हो कि ये 6 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि 6 ऐसे कम्यूटेटर्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, राइट। ओके, और इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का इसका मतलब ये है कि एल का कम्यूटेटर एल के साथ नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है वो। तो इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि पी का कम्यूटेटर अपने ही साथ ज़ीरो है, क्योंकि पी अपने ही साथ नहीं मिल रहा। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। ये जो होगा ये है माइनस आई, और अभी मैंने ये जो कांस्टेंट फैक्टर स्टार्ट में आ रहा है माइनस आई, ये मैंने लिखा है अंदर, लेकिन अब से मैं जब भी कम्यूटेटर्स लिखूंगा तो मैं कांस्टेंट फैक्टर्स को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल इस केस में 2 बार माइनस आई आ रहा है, तो माइनस आई का स्क्वायर जो है वो -1 है, राइट। लेकिन हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्यूट करते हैं तो ये 0 है, राइट। अब हम ये जो नॉन ज़ीरो जनरेटर्स हैं इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 3 ऐसे कम्यूटेटर्स हैं जो कि बार बार आएंगे, तो पहले मैं उनको डिराइव कर दूं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सम यूजफुल आइडेंटिटीज। ओके, तो पहला कम्यूटेटर जो है जिसकी मैंने बात करनी है वो है एक्स अल्फा और पार्शियल बीटा। अब कम्यूटेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप स्टार्ट या बिल्कुल बिगिनर हो इस तरह की कैलकुलेशंस में, तो आप एक आर्बिट्ररी फंक्शन एज्यूम कर सकते हो कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे आपके लिए आपको ये फंक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है सामने। खैर, लेकिन अगर मैं फंक्शन रखता हूँ तो इसका मतलब है कि एक्स अल्फा पार्शियल बीटा, ये पार्शियल बीटा जो है ये ऑपरेट कर रहा है एफ पे, और फिर पार्शियल बीटा टाइम्स दिस। सो अब अगर मैं दूसरी टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास आंसर आता है ये, जहाँ पे मैंने ये चीज़ यूज़ की है कि ये चीज़ जो है ये जी अल्फा बीटा है, और अगर सपोज करो कि यूं होता तो फिर ये डेल्टा अल्फा बीटा होता। तो ये बार बार हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये माइनस जी अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ है, और अब आप एफ दोनों साइड से ख़त्म कर सकते हो। तो ये पहली आइडेंटिटी है जिसकी मैंने बात करनी थी, राइट। तो इसको आप 1
कह सकते हो। दूसरी चीज़, दूसरी आइडेंटिटी बल्कि वो दरअसल कंसर्न है इससे, राइट। सो अब अगर मैं कैलकुलेशन एफ लगाए बगैर करूं तो आप देख सकते हो कि एफ लगाए बगैर कैसे हो सकती है ये कैलकुलेशन। सो वो होगी कुछ यूं, सॉरी, लेकिन अब मुझे एफ लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने पहले भी आई थिंक कोड की हुई है किसी कोर्स में, आई थिंक Q50 के कोर्स में की थी कोड। तो प्रॉपर्टी ये है कि ए बी सी, जब ए बी और सी तीनों ऑपरेटर्स हैं तो ये इक्वल होता है इसके, राइट। और एक्चुअली ये तब भी काम करता है अगर फॉर एग्जांपल दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड चेंबर में आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर यूं हो तो आइडेंटिटी ये कहती है कि तो ये प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है। आप कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाओ तो ये प्रूफ करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये आई होप कि आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हुई तो स्टार्ट में आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। ओके, दूसरी चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि x जो है ये याद रखने की ज़रूरत है। इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, x जो है वो हर x के साथ कम्यूट करता है बिकॉज इट्स जस्ट अ कोऑर्डिनेट, और पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कम्यूट करते हैं, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव और x कम्यूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम्यूटेटर जो है ये ज़ीरो नहीं है, राइट। ओके, सो अब अगर मैं इस पर कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज लगाऊं तो पहली टर्म जो है तो अभी हमने पीछे देखा है कि ये चीज़ जो है ये इक्वल है माइनस जी अल्फा बीटा के, ओके। और इसी तरह से सॉरी ये यहाँ पे अल्फा जो है ये अपस्टेयर्स है। और दूसरे वाले केस में दूसरी वाली टर्म में यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगा ये और माइनस साइन के साथ ऑब्वियसली। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली कम्यूटेटर देखो, तो इसमें अगर मैं अल्फा को अपस्टेयर्स कर दूं तो ये बन जाता है कुछ यूं, राइट। ओके, टाइम्स दिस, तो ये बनता है -2 टाइम्स एक्स अल्फा। तो ये है -2 टाइम्स एक्स अल्फा, ये भी हम यूज़ करेंगे। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी जो है वो भी सिमिलर है, लेकिन मैं इसका रिजल्ट कोड कर दूँ ताकि हम आगे जब भी वो कम्यूटेटर आए तो उसके लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट कोड कर सकें। वो कम्यूटेटर कुछ यूं है, ये चीज़। इस पे भी मैं कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। और फिर ऊपर वाले रिजल्ट यूज़ कर सकता हूँ। सॉरी ये यहाँ पे एक्स म्यू आना था, हाँ सही है, राइट। तो ये जो तीसरे वाला कम्यूटेटर है ये बनता है एक्स म्यू टाइम्स दिस, यस, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। तो ये तीन क्या कहते हैं आइडेंटिटीज हम बार बार यूज़ करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने कम्यूटेटर्स को कैलकुलेट करना। सो मैं अगर वो डायग्राम दोबारा बनाऊं तो पहले मैं कम्यूटेटर्स की तरफ आ जाता हूँ।
कन्फॉर्मल अलजेब्रा चूँकि ये कम्यूटेटर्स बनाते हैं, इसलिए मैं कन्फॉर्मल अलजेब्रा लिख रहा हूँ। तो अब अगर मैं वो डायग्राम दोबारा बनाऊँ जो मैंने जनरेटर्स के लिए बनाई थी, तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल P और D का कम्यूटेटर, ये वाला। तो लेट्स सी कि ये क्या आता है। तो P और D का कम्यूटेटर जो है, हम जानते हैं कि P में एक फैक्टर होता है माइनस आई का, और D में भी ये फैक्टर होता है माइनस आई का। वो मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएंगे, और जो अंदर आएगा वो कुछ यूँ है। इस पे कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं। सॉरी, आप देख सकते हैं मैंने दूसरी टर्म लिखी भी नहीं है, क्योंकि दूसरी टर्म में कम्यूटेटर आना था पार्शियल डेरिवेटिव्स का, लेकिन हम जानते हैं कि वो 0 है। अब इस पे मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली आइडेंटिटी, लेकिन इसमें चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव पहले है तो एक एडिशनल माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज कम्यूटेटर जो है वो उसके अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को स्विच कर दो तो एक एडिशनल नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये, और ये आता है माइनस दिस थिंग। लेकिन इसको मैं अगर इसमें आई माइनस आई और आई मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है ये मोमेंटम जनरेटर बन जाता है। तो हमारे पास कुछ यूँ आता है, इसका मतलब है कि ये माइनस आई टाइम्स पी म्यू है। इसको स्टैंडर्ड तरीका जो है लिखने का, उसमें डी पहले लिखते हैं, तो उसकी वजह से एक एडिशनल माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हमने पहला कम्यूटेटर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये पहला कम्यूटेटर है। अब दूसरा कम्यूटेटर जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये है P और L का। सो ये करते हैं कैलकुलेट, P म्यू L अल्फा बीटा। तो अब हम जानते हैं कि P में एक माइनस आई होता है स्टार्ट में, L में आई होता है, तो माइनस आई और आई मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा स्टार्ट में, और बाकी जो है वो कुछ यूँ है। राइट, सो इसमें भी मैं कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ। और मैं अब आप देख सकते हैं कि मैंने यूं किया है कुछ। इसका मतलब जो है, इसका मतलब वो ये है कि पहली टर्म में जो भी आए दूसरी टर्म में वही आएगा, सिर्फ अल्फा और बीटा का स्वैप कर देना है। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है, तो इससे कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाती है। तो पहली टर्म में हमारे पास आ रहा है जी म्यू अल्फा, फिर दूसरी टर्म में जो आएगा वो है जी म्यू बीटा पार्शियल अल्फा। राइट, तो अब इस पूरे में मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसको माइनस आई से और आई से भी, क्योंकि माइनस आई और आई जो है वो 1 बनता है, तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। लेकिन ये जो है ये बनता है जी म्यू अल्फा पी बीटा माइनस जी म्यू बीटा पी अल्फा। इसका ये मतलब है कि पी म्यू एल अल्फा बीटा जो है वो इसके इक्वल है। और ये आपके लिए नया कम्यूटेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी पॉइंटकारी अलजेब्रा का हिस्सा है ये कम्यूटेटर। खैर, तो अब हमने 2 कम्यूटेटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम तीसरा कम्यूटेटर कैलकुलेट करते हैं जो कि P और K का है। सो P और K का कम्यूटेटर ये तीसरा है। सो P में एक एडिशनल माइनस साइन माइनस आई आता है, K में भी एडिशनल माइनस आई आता है, तो माइनस आई और माइनस आई को मल्टीप्लाई करें तो -1 बनता है। राइट, सो माइनस एक चीज़ बाहर आ जाएगी -1, और जो बाकी है वो अंदर आएगा। सो P पार्शियल म्यू 2 टाइम्स दिस थिंग। राइट, सो इसको अगर मैं खोलूं तो, और अगेन कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज लगाऊं,
राइट। सो अब यहाँ पे इसके लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे, जो मैंने डिराइव की थी आइडेंटिटी यहाँ पे, ये वाली, ये आइडेंटिटी। और एक दूसरी टर्म भी आ रही है नीचे, आप देख सकते हैं, ये वाली टर्म, ये वाली। इसके लिए हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, राइट। तो पहली इसलिए मैंने आइडेंटिटी ये सारी की सारी डिराइव की थी बिकॉज ये बार बार अपीयर होती हैं। सो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, और इसमें अगेन ख्याल इस चीज़ का रखना है कि इसमें इन कम्यूटेटर्स में पार्शियल डेरिवेटिव पहले है, तो एक एडिशनल माइनस साइन आ जाएगा उन आइडेंटिटीज के अंदर। राइट। सो ये बनता है -2 g mu nu टाइम्स दिस माइनस this thing plus this thing, right। लेकिन अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें मैं पहली टर्म में आई और माइनस आई, सिर्फ पहली टर्म में आई और माइनस आई मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो हाँ आई और माइनस आई, तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है -2 आई जी म्यू न्यू माइनस आई टाइम्स दिस थिंग। तो एक माइनस पहली था पहली टर्म में, और उसके अलावा मैंने माइनस आई और आई खुद इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगेन माइनस आई और आई जो है 1 होता है। बाकी दोनों टर्म्स जो हैं उनको पहले मैं यूँ लिखता हूँ, और अब इसमें मैं आई और माइनस आई इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आई और माइनस आई, बल्कि यूँ लिखना बेहतर है, राइट। सो आई और माइनस आई मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया दूसरी टर्म में। अब ये जो है ये डायलेशन जनरेटर है, और ये जो है ये एल जनरेटर है, तो ये बनता है -2 आई जी म्यू न्यू डी -2 आई एल म्यू न्यू। सो पी और के जो है उसका कम्यूटेटर ये ऊपर लिखा हुआ है -2 आई जी म्यू न्यू डी -L म्यू न्यू। लेकिन इसकी जो कन्वेंशनल फॉर्म है लिखने की, उसमें हम के और इसको इंटरचेंज कर देते हैं ताकि इस शुरू के माइनस साइन से जान छूटे। तो ये एक और हमने कम्यूटेटर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कम्यूटेटर पी और के का था। अब हम कैलकुलेट करते हैं डी और के का कम्यूटेटर। तो मैं आसान वाले पहले कर रहा हूँ, जो सबसे मुश्किल वाले हैं। सबसे मुश्किल वाला है वो एल और के का है। खैर आसान वाले पहले कर लेते हैं। डी और के का कम्यूटेटर हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो डी में एक माइनस आई आता है, के में भी माइनस आई आता है, सो वो मिलके -1 दे देंगे। राइट, अगेन कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे ख्याल रखना क्योंकि इसमें अब हर कम्यूटेटर की ओके, पहले मैं एक एडिशनल स्टेप कर लेता हूँ। पहले मैं इनको स्प्लिट कर लेता हूँ यूं। ओके, इट सीम्स गुड। या ओके, अब आप देख सकते हो कि इन दोनों कम्यूटेटर्स में दोनों आर्ग्यूमेंट्स में एक्स भी हैं और डेरिवेटिव्स भी हैं। तो मैं इस पर कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, लेकिन इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि अब हर कम्यूटेटर की एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आएंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर पहली टर्म की बात करूँ सिर्फ, तो उसमें एक टर्म तो मैं इसमें एक एडिशनल ब्रैकेट लगाता हूँ। तो इसमें एक टर्म होगी जिसमें पहले आर्ग्यूमेंट में सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, लेकिन उसमें दूसरे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक्स आएंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के साथ कम्यूट करता है। दूसरी टर्म जो आएगी पहली वाली टर्म की एक्सपेंशन में ही, अभी ख़त्म नहीं हुई पहली वाली टर्म, उसमें पहले आर्ग्यूमेंट में एक्स आएगा, लेकिन फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, और ये स्टार्ट में आ जाएंगे और ये एंड में आ जाएगा। तो ये भी सिर्फ पहली टर्म की एक्सपेंशन है, यानी कि इस टर्म की एक्सपेंशन।
राइट। ओके, तो आई विल इनकरेज कि इस तरह की कैलकुलेशंस में अच्छा होने के लिए यू नीड सम प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करो तो ये इतनी मुश्किल नहीं है कैलकुलेशंस। अब हम सेकंड टर्म को एक्सपेंड करते हैं। सेकंड टर्म की एक्सपेंशन में एक टर्म ये आएगी और सेकंड टर्म में x अंदर आएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये बाहर आएगा एक्स स्क्वायर और ये कुछ यूँ हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं आइडेंटिटीज लगा के। तो हमारे पास पहली टर्म जो है, यानी कि ये टर्म जो है वो कुछ यूँ बनती है, दिस इज़ -2 x अल्फ़ा, और इसमें दो टर्म्स आएंगी अल्फ़ा म्यू x बीटा और ये, और इसमें पार्शियल बीटा भी आएगा साथ में यहाँ पे। जो सेकंड टर्म है, यानी कि जो ये टर्म है, यहाँ पे आता है पार्शियल म्यू x बीटा माइनस अल्फा बीटा पार्शियल बीटा। तो ये दो टर्म्स पहली वाली एक्सपेंड हो गई हैं। जो लास्ट दो टर्म्स हैं उसमें से पहली टर्म ये है, सो ये देती है 2 टाइम्स x अल्फ़ा पार्शियल म्यू, लेकिन ये बन जाएगा x स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म है ये वाली, ये देती है पार्शियल -2 टाइम्स, सॉरी -2 नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर दिस थिंग और दिस थिंग, लेकिन ये बनता है कुछ ऐसे। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ये लास्ट दो टर्म्स जो हैं ये सिंप्लीफाई होकर यूँ हो जाती हैं। ओके, अब पहली दो टर्म्स की बात करते हैं, यानी कि इन दो टर्म्स की। तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखा कुछ यूँ जा सकता है -2x म्यू x बीटा टाइम्स दिस माइनस x बीटा x म्यू पार्शियल बीटा और प्लस 2x म्यू x अल्फ़ा पार्शियल अल्फ़ा, और फिर इसमें लास्ट टर्म ये वाली जो है ये ऐड कर देते हैं, जो कि बनती है कुछ यूँ। अब आप देख सकते हो कि इसमें ये टर्म जो है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ये टर्म है, लेकिन इसमें सिर्फ डमी इंडेक्स डिफरेंट है, वो तो खैर हम रीनेम कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाती है। तो ये टर्म बनती है, ये सब कुछ जो बनता है वो कुछ यूँ बनता है, बल्कि यूँ लिखना चाहिए। इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो अब यू बनता है। अब माइनस आई और आई मैं खुद मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो माइनस आई टाइम्स आई, सॉरी माइनस आई, माइनस पहले से ही था कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। बट ये कुछ नहीं बनता सिवाय माइनस आई टाइम्स, और ये जो सारा है ये के म्यू है और कुछ भी नहीं है, के म्यू। तो हमने एक और कम्यूटेटर कैलकुलेट कर लिया, ये माइनस आई टाइम्स के म्यू है। ओके, सो वी आर डन विद द इजी वंस। अभी तक ये इजी वाले कम्यूटेटर्स आए हैं। अब कैलकुलेट करते हैं हार्डर कम्यूटेटर, जो कि है ये वाला के और एल का कम्यूटेटर। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस के और एल का। अभी इसमें एक और चीज़ है कि आपको शायद लगे कि एल और एल का कम्यूटेटर भी डिफ़िकल्ट है। वेल, वो है डिफ़िकल्ट, लेकिन वो इसलिए डिफ़िकल्ट लगना नहीं चाहिए बिकॉज आप क्वांटम फील्ड थ्योरी जो कि पढ़ कर आए हुए हो, तो आपने पोइनकारी अलजेब्रा में उसकी पहली ही डेरिवेशन देखी होगी। और इनफैक्ट मैं इस वीडियो में एल कम्यूटेटर जो एल के साथ है सॉरी उसकी डेरिवेशन करूँगा भी नहीं, लेकिन मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने एक कोर्स, मेरा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स है, उसकी एक वीडियो में ऑलरेडी डेरिवेशन की हुई है एल और एल के कम्यूटेटर की, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो इसकी डेरिवेशन। ओके, सो के म्यू एल अल्फा बीटा, ये कम्यूटेटर क्या है। ओके, तो के जो है उसमें एडिशनल माइनस आई आता है फैक्टर, और एल में आता है आई, तो वो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाते हैं, तो उन फैक्टर्स को छोड़ देते हैं।
बाकी जो बचता है वो ये है, नो ओके, न्यू माइनस एक्स स्क्वायर दिस थिंग, इसका कम्यूटेटर जो है वो इसके साथ है। सो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, अगर सॉरी तो एक ये टर्म आती है माइनस और मैं पहले वाला काम ही करूंगा कि मैं अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके जो भी आए वो हमें लिखना है। पहले हमने दो टर्म्स कैलकुलेट कर लें, पहले वाली, और फिर जो भी उनमें से आए उस वही लिखना है हमने दोबारा माइनस साइन के साथ, लेकिन अल्फा बीटा को रिप्लेस कर देना है। ओके, सो लेट्स सी के पहले दो टर्म्स में से क्या बनता है। तो पहली टर्म को देखते हैं, इसमें से बनता है, अब मैं कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज लगाने लगा हूँ, नो नीड टू टेल। कुछ यूं, और दूसरी टर्म जो आएगी इसमें, उसमें एक्स म्यू ये आएगा इसमें, लेकिन ये बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये पहली टर्म कुछ यूं आती है। ये जो दूसरी टर्म है ये कुछ यूं आती है, माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स दिस, और फिर इसमें एक्स स्क्वायर आएगा यूं और ये बाहर निकल जाएगा, और माइनस अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दो जो भी आए। अब इसको देखते हैं पहली टर्म को, इसमें आइडेंटिटीज वही लगा रहा हूँ जो मैं पीछे लगाता आ रहा हूँ, तो मैं अब पीछे जाऊंगा नहीं दिखाने के लिए। आई एम श्योर कि अब तक तो आपने या तो याद कर ली होंगी या नोट कर ली होंगी। सो पहली टर्म बनती है यूं, दूसरी टर्म बनती है, सॉरी इसमें एक माइनस साइन आता है दूसरी टर्म में आइडेंटिटी की वजह से, राइट। राइट, ये दूसरी टर्म है। ये जो तीसरी टर्म है ये वाली, 1 मिनट, या ओके ओके ओके, तीसरी टर्म है वो बनती है ये, और जो चौथी टर्म है वो बनती है +2 एक्स अल्फा एक्स बीटा दिस थिंग, और माइनस अल्फा बीटा को रिप्लेस करके जो भी आए। अब मैं सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूँ। तो ये जो पहली टर्म है इसको, इसमें मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ मैट्रिक टेंसर को, ये देखें कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ यूँ था, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एक्स अल्फा आ जाएगा, नीचे की तरफ अल्फा होगा उसमें, राइट। और फिर ये जो सेकंड टर्म है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता, और जो थर्ड टर्म है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। ये पहली टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म, ये वाली, और सेकंड टर्म जो है वो कुछ यूं बनती है, अब माइनस एक्स अल्फा एक्स म्यू दिस थिंग, लेकिन ये कैंसिल हो जाती है इससे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर जी अल्फा बीटा म्यू अल्फा पार्शियल बीटा +2 एक्स अल्फा एक्स बीटा और एक्स म्यू। लेकिन एक्चुअली ये टर्म भी नहीं आनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने इस सब को माइनस करके लिखना है, जो भी अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके आए। इसका मतलब है कि ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ये एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए अल्फा और बीटा में, लेकिन ये जो हाइलाइटर जिसके नीचे मैंने लगाया हुआ है ये एक्सप्रेशन जो है ये सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा में, तो ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा जब मैं अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके लिखूंगा दूसरा वाला एक्सप्रेशन, दूसरा वाला जो पार्ट है इस पूरी की पूरी इक्वेशन का। तो इस चीज़ को भी भूल जाते हैं और अब सिर्फ ये बच जाता है, राइट। सो हमारे पास अभी तक जो आता है वो ये है -2 एक्स अल्फा जी म्यू बीटा
माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स दिस। अब हम माइनस करके लिखते हैं जो भी अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके आए, तो एडिशनल माइनस साइन देना नहीं भूलना, प्लस बीटा, मैं अभी सिर्फ पहली वाली टर्म को लिख रहा हूँ अल्फा और बीटा को रिप्लेस करके, और इसके स्टार्ट में माइनस साइन भी था लेकिन इसीलिए इसके स्टार्ट में प्लस साइन है। ओके, और फिर दूसरी टर्म जो है यानी कि ये वाली टर्म, ये बनती है एक्स स्क्वायर जी म्यू बीटा दिस अल्फा। ओके, सो अब हम इनको ग्रुप करना शुरू करते हैं। तो सेम मैट्रिक टेंसर जो है वो इस टर्म में और इस टर्म में है, तो इनको ग्रुप कर लेते हैं एक में। सो म्यू बीटा माइनस ओके एक्स अल्फा और प्लस एक्स स्क्वायर दिस, और इनमें सेम मैट्रिक टेंसर है तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। पहली टर्म में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब एक काम करते हैं, पहली टर्म में आई और माइनस आई मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास पहली टर्म में बनेगा माइनस आई जी म्यू बीटा माइनस आई, साइंस का ख्याल रखना है, सही तरह साइन होने चाहिए सारे। राइट, पहली टर्म की बात की है मैंने अभी सिर्फ। दूसरी टर्म में भी आई और माइनस आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई जी म्यू अल्फा माइनस आई 2x बीटा राइट। लेकिन आप देख सकते हो कि ये दोनों कुछ भी नहीं है सिवाय स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का। जो जनरेटर है के, ऊपर वाला जो है वो के अल्फा है, नीचे वाला के बीटा है, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सॉरी, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस है राइट, इक्वल टू डाल दिया था मैंने। ओके, सो हमारे पास बनता है, अब दूसरी टर्म में पहले लिख रहा हूँ और पहली टर्म अब लिख रहा हूँ, लेकिन इसको यूं लिखा जा सकता है आई टाइम्स जी म्यू अल्फा बीटा। सो हमने कैलकुलेट कौन सा कम्यूटेटर कर लिया है, अब ये वाला कम्यूटेटर, ये। सो मैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ अब, के म्यू और एल अल्फा बीटा, के म्यू एल अल्फा बीटा इज आई टाइम्स जी म्यू अल्फा के बीटा माइनस जी म्यू बीटा के अल्फा। आप नोट करो कि इसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा सिमिलर है इस वाले कम्यूटेटर से। हमें याद है कि पी और एल का कम्यूटेटर जो कुछ यूं था, तो इन दोनों की फॉर्म्स बहुत सेम है, तो ये इस तरह से याद रखने में आसानी रहती है। खैर, तो हमने अब तमाम कम्यूटेटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि एल वाला कम्यूटेटर मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, मैं लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कैप्शन के अंदर। ओके, अब हम एक और काम करना शुरू करते हैं, और वो काम जो है वो कुछ यूँ है। अच्छा, उस काम से पहले मैं एक और काम कर दूँ, वो ऐसा ज़रूरी है काम करना। हो सकता है कि किसी को ये शक हो कि के और के का कम्यूटेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज ये कोई आसान तरीका नहीं है देखने का कि के और के का कम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे नॉन ज़ीरो कम्यूटेटर्स जो हैं वो डिराइव कर लिए हैं। वेल, ये पता करना कोई मुश्किल नहीं है कि के और के का कम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो है कैलकुलेशन के ज़रिए, वैसे देखना मुश्किल है। तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि के और के का कम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो है। पी और पी का कम्यूटेटर ज़ीरो है, ये मैं स्टार्ट में प्रूव कर चुका हूँ। डी और डी का कम्यूटेटर वो ऑब्वियसली ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज एक ही कम्यूटेटर है। हर ऑपरेटर जो है वो अपने साथ तो खैर कम्यूट ही करता है, वैसे हर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हर ऑपरेटर कर रहा है अपने साथ कम्यूट। सो हम कैलकुलेट अब करते हैं के और के का कम्यूटेटर, और हमने ये प्रूव करना है कि ये ज़ीरो है। सो शुरू में माइनस साइन आएगा, बिकॉज के में एक माइनस आई होता है, तो दोनों केस से माइनस आई आएगा तो वो माइनस साइन बना देगा। सो अब हमारे पास यूं है एक टर्म यहाँ पे, और इसका कम्यूटेटर है इसके साथ।
तो इसको खोलते हैं, तो हमारे पास एक ये टर्म आएगी और फिर एक टर्म ये आएगी, फिर एक टर्म सॉरी पहली टर्म में 4 आएगा क्योंकि दोनों तरफ से 2 आ रहा है हमारे पास। ओके, सो अब आएगी एक टर्म जो होगी वो होगी ये एक्स स्क्वायर और एक और टर्म होगी जिसमें आएगा एक्स स्क्वायर पार्शियल म्यू एक्स स्क्वायर पार्शियल म्यू। ओके, इसमें एक शॉर्टकट में यूज़ करने लगा था लेकिन वो रहने देते हैं शॉर्टकट। सो लेट्स यूज़ द कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़। तो पहली टर्म देखते हैं, ये वाली टर्म कुछ यूँ बनती है -4 एक्स म्यू एक्स अल्फा। मुझे एक जगह चाहिए थोड़ी सी, ये बाहर आना है यहाँ से। और दूसरी टर्म जो होगी पहली टर्म की एक्सपेंशन में ही, मैं अभी इस टर्म की बात कर रहा हूँ सिर्फ। सो पहले दूसरी टर्म जो बनेगी उसमें ये अंदर होगा, मुझे जगह चाहिए, एक मिनट, ये अंदर होगा और ये बाहर होगा। ओके, पहली टर्म हो गई है। ओहो, ओके, अब दूसरी टर्म की बात करते हैं, इस टर्म की। तो इस टर्म में पहले ये बाहर होगा और फिर इसी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं अभी, दूसरी बार एक्स स्क्वायर बाहर होगा। ओके, अब बात करते हैं इस टर्म की। तो इस टर्म में पहले एक्स स्क्वायर बाहर होगा और फिर एक्स न्यू एक्स बीटा बाहर होगा, एक्स स्क्वायर इसके साथ करेगा, कम्यूटेटर बनाएगा और जो बाहर जाएगा वो होगा पार्शियल म्यू। ओके, सो सेकंड टर्म डन, थर्ड टर्म डन। ये जो लास्ट टर्म है, ओके, सो लास्ट टर्म में पहले एक्स स्क्वायर बाहर होगा और फिर फिर एक्स स्क्वायर अंदर होगा और ये बाहर होगा। राइट, अब हम आइडेंटिटीज लगाना शुरू करते हैं। सो पहली टर्म जो है, यानी कि अब मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इस टर्म की। सो ये टर्म जो है आइडेंटिटीज लगाने के बाद बनती है -4 एक्स न्यू एक्स बीटा। ओके, पार्शियल म्यू और बीटा, या ओके। सो फर्स्ट टर्म डन। अब आप सेकंड टर्म की बात कर लो। -4 पार्शियल म्यू पार्शियल अल्फा। इसमें एक एडिशनल माइनस साइन था, पहली वाली टर्म में वो मैंने लिखा नहीं, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, दूसरी टर्म में माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज उस कम्यूटेटर में पार्शियल डेरिवेटिव पहले है। सो हमारे पास कुछ यूं बनेगा। ओके, 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 सेकंड टर्म डन।
थर्ड टर्म की बात करते हैं, ये वाली टर्म। इस टर्म में भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे ऑब्वियसली, तो इसमें बनेगा 4 टाइम्स, क्योंकि आइडेंटिटी से 2 आ जाएगा, तो एक्स म्यू एक्स अल्फा, और एक्स अल्फा नीचे भी आएगा लेकिन ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और पार्शियल न्यू। तो ये टर्म भी हो गई है। अब थर्ड टर्म, ओके, फोर्थ टर्म जो है वो ये है। इस टर्म में भी आइडेंटिटी वही लगेगी जो पहली लगी है, नहीं वो दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, सॉरी। सो प्लस 2 एक्स स्क्वायर, लेकिन उसमें एक माइनस साइन भी आएगा आइडेंटिटी की वजह से। पार्शियल सॉरी जी म्यू न्यू एक्स अल्फा, और एक्स अल्फा म्यू सॉरी डेल्टा अल्फा म्यू, और एक्स म्यू, और पार्शियल अल्फा, राइट। तो ये टर्म भी हो गई है। अब बात करते हैं इस टर्म की, राइट। ये टर्म है, राइट, ओके। सो इस टर्म में भी हमारे पास एक, पहली टर्म में हमने माइनस साइन लिखा था, राइट। इस टर्म में माइनस साइन नहीं आएगा, तो 2x स्क्वायर जी म्यू न्यू प्लस बीटा म्यू एक्स न्यू, और पार्शियल बीटा, राइट। तो ये टर्म भी हो गई है। ये टर्म देखते हैं अब। सो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म, राइट। सिक्स्थ टर्म में 2 आएगा एक, और माइनस साइन आएगा आइडेंटिटी की वजह से। तो -2 एक्स न्यू एक्स बीटा, और एक्स बीटा नीचे भी आएगा लेकिन ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें 2 भी आना था, वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी। तो ये 4 बन जाएगा, और पार्शियल म्यू, राइट, ओके। लास्ट 2 टर्म्स, एक ये टर्म और एक ये टर्म। सो पहली वाली टर्म जो होगी इसमें से, वो हमें देगी -2x स्क्वायर नो या -2x स्क्वायर एक्स म्यू पार्शियल न्यू माइनस, नहीं सॉरी माइनस नहीं, या ओके, प्लस, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस होगा, प्लस 2x स्क्वायर एक्स न्यू, ओके। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स बन चुकी हैं। अब इन टर्म्स को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। वेल, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, इस पे ही जितनी सिंप्लीफिकेशन बनती है वो मैं करूँगा। तो सिर्फ पहली टर्म की बात करते हैं अब। पहली टर्म में ये जो एक्स बीटा है, ये वाला, अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ और बीटा को कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ, तो लेट्स सी के क्या होता है। मैं भी सिर्फ पहली टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इसमें वेल, एक्स बीटा को अंदर लेके जाऊँगा तो एक्स म्यू बन जाएगा, तो एक्स म्यू बन जाएगा, एक्स बीटा को बिठा देते हैं। और दूसरी टर्म में क्या होगा कि एक्स अल्फा बन जाएगा। बट ये दोनों टर्म सेम है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इन एक को भूल जाओ और इसको ऐड कर दो, तो ये पहली टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो गई है जितनी हो सकती है ये। तो एक्स अल्फा, और तो ये पहली टर्म है, राइट। दूसरी टर्म में भी यही करते हैं। दूसरी टर्म यानी कि ये टर्म, इसमें एक्स अल्फा को अंदर ले जाते हैं, सो यहाँ पे वो बन जाएगा एक्स न्यू, और दूसरी में एक्स बीटा बन जाएगा। बट अगेन ये दोनों टर्म सेम है ब्रैकेट के अंदर जो हैं। एक टर्म को भूल जाते हैं और यहाँ पे 8 लिख देते हैं, तो ये हमारी दूसरी टर्म है। बट देखो पहली दूसरी टर्म जो है वो सेम है, इसमें सिर्फ डमी इंडेक्स डिफरेंट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो पहली दोनों टर्म्स जो है वो ख़त्म हो गई। ओके, अभी तक तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, राइट। सो अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, अगर आप इस टर्म को देखो तो इस टर्म में ये जो पार्शियल अल्फा है जो कि बिल्कुल राइट साइड पे है, उसको अंदर अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेकर आऊँ, सो दूसरी टर्म में वो बन जाएगा पार्शियल न्यू, ठीक है। तो दूसरी टर्म में वो बन जाएगा एक्स म्यू पार्शियल न्यू, पार्शियल अल्फा को छोड़ देते हैं, और दूसरी में ये वो यूं हो जाएगा,
तो ये दूसरी टर्म सिंप्लीफाई जितनी हो सकती थी मैंने कर दी है। यही खेल मैं यहाँ खेल सकता हूँ, राइट। सो पार्शियल बीटा को अंदर लेकर आते हैं, सो वो बन जाएगा एक्स न्यू पार्शियल म्यू और 1 मिनट एक्स न्यू पार्शियल म्यू और यहाँ पे ये अंदर आ गया, तो ये दूसरी टर्म भी सिंप्लीफाई हो गई। अब देखते हैं कि हम किसी टर्म को क्या कहते हैं कैंसिल कर सकते हैं। वेल एक्चुअली आप देखो अगर, तो ये टर्म जो कि यहाँ से आएगी और जो ये टर्म है ये सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ डमी इंडेक्स डिफरेंट है और माइनस साइन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो इस टर्म को भूल जाओ, इस टर्म को भूल जाओ, राइट। इसके अलावा आप अगर देखो तो ये टर्म जो है -2x² एक्स म्यू पार्शियल म्यू, वही टर्म ये है, सेम टर्म्स हैं ये दोनों। तो ये दोनों एडअप होके इसको इसको इस टर्म को भूल जाओ बिल्कुल और यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो ये एडअप होके 4 बन गई। यही काम आप देख सकते हो कि यहाँ पे है, तो 2x² एक्स न्यू पार्शियल म्यू, वही चीज़ जो है वो कहीं और भी होनी चाहिए और वो है ये। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इसमें 4 कर देते हैं कोएफिशिएंट और इस टर्म को भूल जाओ। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो भी बाकी रह गया वो सब कुछ आपस में कट जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि ये और ये सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और ये सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो इट फील्स सेटिस्फाइंग जब सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो आपको याद होगा कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे k का कम्यूटेटर k के साथ एंड इट इज 0, जैसे कि मैंने क्लेम किया था कि इसका कम्यूटेटर जो है वो 0 है। अब एक और चीज़ हम करने लगे, यानी कि उसकी डिटेल्स मैं अगली वीडियो में बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करें और उस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि j म्यू न्यू जो है वो l म्यू न्यू है, j -1 0 जो है वो है 1/2 p म्यू माइनस k म्यू, -1 म्यू नहीं, -1 0 नहीं, -1 म्यू, और j 0 म्यू जो है वो है 1/2 p म्यू प्लस k म्यू, और j -1 0 जो है वो है d। अगर आप ये डेफिनेशंस देखो तो इसको प्रूफ किया जा सकता है। और एक और चीज़ कि अगर आप एक मॉडिफाइड मैट्रिक टेंसर की बात करो जो कि यूं हो -1 1 1, जहाँ पे ये जो है ये जो है ये d है, क्योंकि हम ओरिजिनली हम d डायमेंशन में बात कर रहे थे और यूक्लिडियन डी डायमेंशन में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि मैट्रिक में सारे के सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन ये एडिशनल 2 कंपोनेंट्स आ गए हैं। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं 0th कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं -1 कंपोनेंट, राइट। तो इस मैट्रिक टेंसर के साथ अगर आप प्रोसीड करो तो इट कैन बी प्रूवन कि JAB और JCD जो है इसका कम्यूटेटर जो है वो कुछ U बनता है। ये कैसे आया, तो ये तो मैंने बस लिख दिया ना, इसको प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल लॉरेंस लॉरेंस क्या कहते हैं, लॉरेंस अलजेब्रा जैसा है। हमें पता है कि लॉरेंस अलजेब्रा जो है वो रोटेशंस की बात करता है। तो हुआ ये है यहाँ पे कि अगर आप डी डायमेंशनल स्पेस से स्टार्ट करो तो आप इस तरह की डेफिनेशन से 2 एडिशनल डायमेंशंस की बात कर सकते हो। ये 2 एडिशनल डायमेंशंस हैं, राइट। तो उन जो कन्फॉर्मल अलजेब्रा है उसको इस तरह लिखा जा सकता है एक लॉरेंस अलजेब्रा के अंदर, लेकिन वो लॉरेंस अलजेब्रा एक ऐसी स्पेस का होगा जिसमें एक एडिशनल स्पेस डायमेंशन और एक एडिशनल टाइम डायमेंशन होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्ट किया था, अगर मैं कन्फॉर्मल अलजेब्रा को लिखूं
CONFD यानी कि डी डायमेंशनल स्पेस का कन्फॉर्मल अलजेब्रा, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि SOD+1 होता है, यानी कि D+1 स्पेसेस और स्पेस डायमेंशंस और 1 टाइम डायमेंशन का जो रोटेशन अलजेब्रा है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि कन्फॉर्मल अलजेब्रा होना चाहिए डी डायमेंशंस का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन मैं इसका प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लास्ट चीज़ ये कि हमने जितनी भी ये कम्यूटेटर्स डिराइव किए हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ पीछे जाके, लेकिन आप आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, वो तमाम कम्यूटेटर्स जो हैं वो कन्फॉर्मल अलजेब्रा बनाते हैं। तो कन्फॉर्मल अलजेब्रा का मतलब है कि जितने भी कन्फॉर्मल जनरेटर्स हैं उनके रोटेशंस का जो कम्यूटेटर्स का जो ये उनकी जो कलेक्शन है, नॉन जीरो कम्यूटेटर्स की कलेक्शन जो है, जीरो भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन वो ट्रिवियल है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम कम्यूटेटर्स जो हैं ये कन्फॉर्मल अलजेब्रा बनाते हैं। सो अब हमारी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होती है कन्फॉर्मल अलजेब्रा की, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इस जे वाले कम्यूटेटर के प्रूफ की बात करेंगे।